ये रात भी खामोश नहीं है, सब सो रहे हैं लेकिन मेरी नींद फिर से कुर्बान हो चुकी है। हर 2 घंटे बाद उठना, कभी फीडिंग, कभी डायपर चेंज और कभी बस इस छोटी सी जान को सीने से लगाकर चुप कराना। आंखों में नींद है, जिस्म थका हुआ है, लेकिन दिल भरा हुआ है। जब ये मेरी उंगली पकड़ लेती है ना, तो लगता है सारी थकन का मतलब मिल गया हो। लोग कहते हैं रातें बहुत मुश्किल होती हैं। हाँ, मुश्किल होती हैं, लेकिन इन्हीं रातों में माँ बनने का एहसास भी होता है। ये रातें गुजर जाएंगी, ये नींदें पूरी हो जाएंगी, लेकिन ये लम्हे शायद फिर कभी वापस ना आए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं, साथ खैरियत से हैं। तो गाइज, आज का व्लॉग काफ़ी इमोशनल होने वाला है और ये वाला फेस ना वैसे ही इमोशनल होता है। छोटी छोटी बात पर रोना आ रहा होता है, पता नहीं क्यों। और इस वक्त में कहते हैं माँ की हर दुआ कबूल हो रही होती है। जो भी वो दिल से मांगती है, जो भी उसके मुँह से निकलता है, अल्लाह पाक वो हर एक दुआ को पूरी कर रहे होते हैं। और आपको ये वाली वीडियो काफ़ी ब्लर्ड नज़र आ रही होगी क्योंकि ये मैंने स्नैपचैट से फ्रंट कैमरे से बनाई है, तो इसका इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा। इस वक्त रात के 4 बज रहे हैं और हमारी छोटी सी बेटी जो है वो उठ गई है डायपर और भूख की वजह से, और मैं यहाँ उसको लेकर बैठी हूँ। सबसे पहले मैंने उसको फीड करवाया ताकि उसका पेट भरे और फिर वो डायपर ईजीली चेंज करवा सके। लेकिन अगर मैं पहले डायपर चेंज करती ना, तो रो रो के सबको उठा देती। और यहाँ पे मेरी बड़ी वाली शहजादी भी सो रही है और इनके प्यारे से डैडी भी सो रहे हैं। तो मैं नहीं चाहती थी कि राशिद की और रिदा की जो है वो नींद खराब हो, क्योंकि दोनों ने सुबह स्कूल जाना है। तो यहाँ पे मैं लेकर छोटी मुन्नी को बैठी हुई थी। उसका जो माथा है वो अपनी हथेली से ऐसे स्लो से ना दबा रही थी, क्योंकि कहते हैं न्यू बॉर्न हो तो 1.25 महीने के अंदर आपने उसकी नाक भी खड़ी करनी होती है, उसका माथा भी बिठाना होता है और पीछे से उसका जो सर है वो भी फ्लैट करना होता है। इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए फिर एक बच्चे का एक खूबसूरत सा नक्शा जो है वो इनहेंस होकर आता है। The next day. ये आपका लंच देखो, सही है? ओपन तो करो, ओपन तो करके देखो। ठीक है। क्या हुआ सर जी? गरम है? फेस पे आंसू क्यों है? लंच बॉक्स रख देते हैं रिदा के बैग में। और आज वाटर बॉटल भी ज़रूर देनी है। कल मम्मी वाटर बॉटल देना भूल गई थी, तो डैडी वापस आए हैं आधे रास्ते से नहीं, मतलब सोसाइटी में से ही वापस टर्न होकर आए थे कि वो नहीं दी थी हमें, क्या कहते हैं, बॉटल। तो फिर बॉटल लेके गए। ये बेबी की ग्लव्स हो गए जो आज भी पहनेगी। ग्लव्स यहीं रख दिए ताकि जाते हुए याद रहे। नाश्ता रेडी है। हाँ। अच्छा, ये वाला टाइम जो है ना हमारी छोटी शहजादी का सोने का टाइम होता है, तो वो इस टाइम मज़े से माशाल्लाह से सो रही होती है। तो मैं रिदा को ईजिली तैयार कर देती हूँ, हर एक चीज़ याद करके उसको पहना देती हूँ। और जब से मैंने स्कूल भेजना स्टार्ट किया है ना रिदा को, तो बहुत ज़्यादा सर्दी है। अब पता नहीं वो कि मुझे फ़ील हो रही है क्योंकि अभी हम इतना मॉर्निंग में उठने लगे हैं, या पता नहीं पहले से ही है। तो रोज़ सुबह उठ के ना स्कूल के टाइम पे सबसे पहले मेरा काम होता है रूम का दरवाज़ा खोल के पहले देखती हूँ कि बाहर कितनी ठंड है कितनी नहीं है। और टू बी ऑनेस्ट मुझे तो हमेशा ही ज़्यादा लग रही होती है, और रोज़ मैं यही सोचती हूँ कि चलो यार छुट्टी करा दो बेचारी की ना। लेकिन फिर मैं कहती हूँ कि उसकी पढ़ाई का बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, क्योंकि ऑलरेडी वो जो है 1 हफ़्ते लेट गई है। क्योंकि 1 हफ़्ते पहले मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि 1 हफ़्ते पहले जो है उसके स्कूल ओपन हो चुके थे, बट छोटी बेबी आई थी ना, तो इस वजह से फिर मैंने 1 हफ़्ते की उसकी छुट्टी करवा ली थी। उसे 1 हफ़्ते की भी पढ़ाई का उसका लॉस हुआ था, उसका काफ़ी काम जो है वो इनकम्प्लीट हुआ है। तो अभी उसको भेजना लाजमी है, क्योंकि प्रीवियस वर्क भी उसका जो है शेड्यूल में लाना है, कंप्लीट करवाना है। टीचर जो है वो साथ साथ करवा ही रही हैं, तो इस वजह से उसकी ना अभी छुट्टी करवाना तो इम्पॉसिबल है। और फिर ज़्यादा छुट्टियां कराओ ना तो बच्चों को आदत भी पड़ जाती है, फिर वो और ज़्यादा तंग करते हैं, जाने में रोते हैं। और अभी तो वैसे ही इमोशनल चल रही है वो काफ़ी मेरी वजह से, क्योंकि मैं स्कूल नहीं जा रही, वो अकेले जा रही है। तो मॉर्निंग में ही ना उसको वॉशरूम से फ्री करवा के फिर मैं उसको मोबाइल दे देती हूँ कि थोड़ा बहुत ना इसका माइंड डाइवर्ट हो। फिर वरना याद करती है ना, सोचती है मम्मी का, फिर
ऐसी हो जाती है, घुटती है अंदर से, अंदर ही अंदर रो रही होती है, लेकिन मुझे सब पता चल रहा होता है कि वो अंदर से काफ़ी सैड है और टूटी हुई और रो रही है। यहाँ देखो अभी उसका माइंड ना मोबाइल में ही है, तो अभी बस तैयार होती जा रही है। उसको हम राशि जो है वो शूज़ पहना रहे हैं, मैंने ग्लव्स जैकेट पहना दिया, कपड़े पहना दिए थे, और यहाँ पे मैं ना उससे इधर उधर की बातें कर रही हूँ ताकि ना बस जाते हुए ये इमोशनल ना हो और बस सही से खुशी खुशी, मेरी ये होता है बस वो खुशी खुशी जाए ताकि मैं भी खुश रहूँ। वरना मैं सोचती रहती हूँ ना उसके बारे में, फिर मुझे ना माइग्रेन हो जाता है। मुझे इतना शदीद सर में दर्द हुआ था कल भी, और आज भी मैं उसको कोशिश कर रही कि बस वो सेट हो जाए, अच्छे से जाए वो स्कूल। मुझे कहने लगी रिदा कि मम्मी जब मैं स्कूल से वापस आऊँ ना तो मुझे ना छोटी सिस्टर जो है वो उठी हुई चाहिए। मैंने कहा ठीक है, अगर उठी हुई ना भी हो ना तो आप आकर उसको उठा देना। तो ये रिदा जैसे ही स्कूल से वापस आती है ना, आते के साथ ही मुझसे भी नहीं मिलेगी, बैग भी नहीं रखेगी, बस आते ही ना छोटी सिस्टर को गोद में उठा के बैठ जाएगी। माशाल्लाह वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है ना, जब वो बेबी हुई भी नहीं थी तब से ही उसको लगी हुई थी मुझे तो सिस्टर चाहिए। और छोटी बेबी ना रिदा की आवाज़ को पहचानने लग गई है। माशाल्लाह रिदा की आवाज़ जिस तरफ से भी आती है ना तो उस तरफ देखने लग जाती है। माशाल्लाह से आप लोग भी एक बार माशाल्लाह कह देना। आपके स्कूल में टाइम है ना, ठीक है? रो क्यों रही हो? क्यों रो रहा है? अच्छा मम्मी भी चलेंगी स्कूल, बेबी थोड़ी सी बड़ी हो जाए, सही है? जब बेबी को बाहर निकलना लाओगे ना फिर अपन दोबारा स्कूल चलेंगे। रोनी रोनी राशि चीज दिला देना, जो मांगे ना वो दिला देना। रोने फिर मम्मी भी रोएंगी, फिर रोनी मेरा बेटा है ना प्यारा सा। रो नहीं, देखो जल्दी छुट्टी हो जाती है ना, थोड़ी सी आएगी ना फिर बेबी थोड़ी बड़ी हो जाएगी फिर मम्मी भी चलेंगी, ठीक है? देखो बाकी भी अच्छे भी तो आते हैं ना, जैसे मम्मी के बगैर आपकी कितनी सारी फ्रेंड्स आती है, मनीषा आती है आती है ना मम्मी के बगैर, किसी की भी मम्मी नहीं आती स्कूल। अभी दोबारा से मम्मी चलेंगी, ठीक है? रो नहीं, आपको सिस्टर चाहिए थी ना, देखो सिस्टर आई, अब मम्मी जाएंगी तो फिर सिस्टर के पास कौन रुकेगा बताओ? नहीं ना, नानी की तबीयत सही नहीं होती ना बेटे, रो नहीं आप। फिर हम सिस्टर को मिस करेंगे, करेंगे ना, फिर उसको बुब्बू पीना होगा, फिर वो कैसे, फिर वो रोती रहेगी, फिर याद करेगी मम्मी को, है ना? चलो रो नहीं, आप रोगी ना फिर मेरे को दुख होगा। आप रो नहीं, मैं आपको देखो शॉपिंग पे भी लेके जाऊंगी, आपको शर्ट भी दिलाऊंगी। मुझसे सही है, बात करवा दे मम्मी से, सही है। चलो मेरा बेटा, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक ठाक हो गए। कल था रिदा का फर्स्ट डे, कल माशाल्लाह इतना उसने नहीं रिएक्ट किया जितना वो आज रिएक्ट कर गई। और लाइफ के ये जो चेंजिंग पार्ट्स होते हैं ना, एक रूटीन हमारी चल रही होती है, काफ़ी सालों से हम लोग वो रूटीन को फॉलो कर रहे होते हैं, और सडनली जब वो रूटीन चेंज होती है तो बहुत तकलीफ़ करती है ना, स्पेशली अगर वो चीज़ आपके बच्चों से जुड़ी हो। बाकी की चीज़ें हम लोग फेस कर जाते हैं, लाइक स्कूल छूटना और कॉलेज छूटना, और इन चीज़ों को हम लोग फेस कर जाते हैं क्योंकि वो एक सिर्फ हमसे जुड़ी होती है। बट दिस टाइम इट्स अबाउट रिदा, तो उसके लिए ना, उसके मामले में मैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हूँ क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव है। वो बाकी बच्चों की तरह नहीं है, वो बहुत ज़्यादा, मतलब जितनी वो दूसरों की केयर करती है ना वो उतनी ज़्यादा सेंसिटिव है। तो उसके लिए ना मैं बहुत ज़्यादा सोचती हूँ। तो आज जिस तरह वो जा रही थी ना, मुझे बहुत रोना आ रहा था, बहुत मुझे हर्ट हो रहा था, लेकिन ख़ुद को स्ट्रॉन्ग करना था। ज़ाहिर है अगर मैं भी रोती तो फिर वो और ज़्यादा रोती, और आप लोगों के लिए ये एक मतलब एक नॉर्मल सी बात होगी। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये इतनी सी बात पे इतना रिएक्ट क्यों कर रही है, बट ये वाली बात जो है ना मेरे लिए और उसके लिए बहुत ज़्यादा ख़ास है, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत इम्पोर्टेंस रखती है ये बात। तो इस वजह से अब अल्लाह करे बस जल्दी से वो भी सेटल हो जाए और उसको आदत हो जाए। मैं
उसको काफ़ी टाइम से कन्विंस कर रही थी, इस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रही थी कि ये दिन आएगा तो आपको अकेले जाना होगा। हाँ हाँ भी करती थी, पर जब अब आया है वो दिन तो बड़ा मुश्किल हो रहा है उसके लिए भी, मेरे लिए भी। तो अल्लाह करे उसको जल्दी से बस वो सेट हो जाए। बस मैं अच्छा, जब वो मेरी ब्रांच से दूसरी ब्रांच में गई थी ना, लाइक नर्सरी कंप्लीट करके केजी में गई थी, तब भी मुझे ये टेंशन थी कि ये जो है इस तरह करेगी कि वहाँ मम्मी नहीं होंगी। मम्मी यहाँ थी प्री में, नर्सरी में मम्मी थी मेरे साथ, केजी में नहीं होंगी। बट उस टाइम उसने इतना मुझे परेशान नहीं किया। वो केजी में इतनी हैप्पी हैप्पी गई कि मैं खुद शॉक थी देख कर कि वो इतना हैप्पी है माशाल्लाह। और अल्लाह का शुक्र भी मैंने किया था कि अल्लाह ताला ने ये टाइम भी जो चलो ईज़ी कर दिया। बट अब उसको बहुत ज़्यादा कमी फ़ील हो रही है, क्योंकि मॉर्निंग रूटीन हमारी इस टाइम ये होता था, हम तीनों अपनी अपनी तैयारी कर रहे होते थे, तीनों तैयार हो रहे होते थे, तीनों को जल्दी पहुंचने की लग रही होती थी, नाश्ता कर रहे हैं चलो जल्दी, ये वो, ये उठाया, मोबाइल उठाओ, बैग उठाओ। तो लाइफ बहुत चेंज हुई है। यहाँ पे छोटी बेबी भी सो रही है और रात को जागी थी तकरीबन 4 बजे जो ये उठी थी ना, उसके बाद 2 घंटे ये जागी है और 6 बजे फिर ये सोई है। जब स्कूल से वापस आएगी ना तो बहुत हैप्पी हैप्पी आएगी, तो उसको देख के ना मैं सेटिस्फाई हो जाती हूँ कि नहीं सेट हो गई है। फिर सेकंड डे मॉर्निंग में फिर वही सब करती है। आज भी उठते हुए कह रही मम्मी मुझे आपकी याद आती है, फिर कह रही मुझे मोबाइल याद आता है, अजीब अजीब से बहाने। तो और वो तो अच्छी बात है कि आजकल ना उसकी स्पोर्ट्स गाला की प्रैक्टिस चल रही है। उसका अच्छा बड़ा ग्राउंड में ना, उसका अच्छा बड़ा एक एनुअल स्पोर्ट्स डे होगा ग्राउंड में, तो उसका भी मैंने उसको कहा कि बेबी उसकी प्रैक्टिस चल रही है आजकल, तो आप जाओ देखो, आप अच्छे से परफॉर्म करना, फिर आपको मेडल मिलेगा। उसको ये भी कन्विंस कर रही हूँ मैं। बस आप सब दुआ करना कि वो जल्दी से सेट हो जाए, और प्यारे प्यारे से कमेंट्स करना इस वीडियो पे, और फिर वो कमेंट्स में वीडियो में ही उसको सुनाऊंगी आप लोगों के सामने, आपके कमेंट्स उसको पढ़ के सुनाऊंगी जिससे वो मोटिवेट हो। तो प्लीज़ बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स करना उसके लिए, स्पेशली रिदा के लिए ना, रिदा का नाम लिख के करना, वो बहुत खुश होती है जब उसके लिए कमेंट्स आते हैं ना। तो मैं उसको बताऊंगी कि देखो कौन क्या कह रहा है आपको, देखो ये ऐसे कह रहा है, तो मैं ना उसका भी एक वीडियो बनाऊंगी। तो बहुत प्यारे प्यारे से कमेंट ज़रूर करना। और यहाँ पे अम्मी ने भेज दिया है पापा के हाथ कुछ सामान, और अम्मी ने कहलवाया है कि आज मैं रात में आऊँगी। वैसे खाना वगैरह तो पका के भेज दिया है। यहाँ पे ये बाल्टी में आई थिंक कुछ सालन है जो कि ना लीक हो गया है, पापा लेके आए थे इस शॉपर में, तो शॉपर में भी ये देखो लीक हो गया था, तो पापा ने कहा गर्म भी है और यहाँ शीशे पे रखूँगा तो शीशा ना क्रैक हो जाए, इस वजह से ये हम लोगों ने नाश्ता किया था ना, तो राशिद ने ये ट्रे यहीं पे रख दी थी। थोड़ा वो बाज़ार का सामान लेने गए हैं जो कि कल वगैरह पकाने का होगा, और कुछ फ्रूट्स वगैरह भी लेने गए हैं, तो ये वो यहीं रख गए थे, कह रहे थे मैं आ जाऊँ, उसके बाद फिर ये बर्तन किचन में ले जाऊँगा। और अभी देखते हैं अम्मी ने क्या पका के भेजा है आज के खाने के लिए। तो इसमें है कोई सालन, पता नहीं किस चीज़ का सालन है, मेरे पास अभी स्पून भी नहीं है कि मैं चला के चेक कर लूँ। चलो इससे नाइफ से देखते हैं। आई थिंक ये पाए हैं, पायों का सालन, बकरे के पाए हैं गाइस। ये पाए भेजे हैं अम्मी ने, पकाकर घर से पका के ले आती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ सिलेंडर है और ये सारी चीज़ें काफ़ी गैस मांगती हैं गलने के लिए। और यहाँ पे रोटियाँ भी हैं, रोटी भी अम्मी ने आज पका के भेजी हैं, देखो। और इसमें देखते हैं क्या है। ओह वाह, इसमें है गाइस गाजर का हलवा, यमी यमी यमी। गाजर का हलवा है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये शायद सादिया वादिया ने बना के भेजा है, तो वो आया है। और बस इसके अलावा यही है। तो आज जो है दोनों टाइम दोपहर में और रात में मैं यही खाऊंगी, और ये इतना ज़्यादा है कि राशिद भी खाएंगे। लाइक जो भी पक रहा है ना, वो फिर ऐसे नहीं कि हम अम्मी को डबल डबल मेहनत करवा रहे हैं। अम्मी जो बनाती है ना, फिर वो मैं भी खाती हूँ और राशिद और रिदा भी वही खा लेते हैं। बेबी के मुंह से भी बड़ा है किन्नू। ये देखो बेबी के मुंह से भी बड़ा किन्नू लेके आया राशिद। इस वाली बेबी से भी बड़ा है। नहीं, इससे तो छोटा है। इससे बड़ा है। दूसरा निकालो, सब में छोटा वाला निकालो। सब में छोटा भी इसके मुंह से बड़ा है।
देखा कितना छोटा मुंह लेके आई है आपकी सिस्टर।